नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। उसका सिर्फ बेसिक के बारे में जानेंगे कि वो क्या चीज़ होता है और इसमें कंपनी क्यों रजिस्टर करवाती है, उसमें क्यों इन्वेस्ट करती है। जिसमें एक आम इंसान भी उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। तो धीरे-धीरे एक ये सीरीज़ है, जिसमें पार्ट 1 अभी हम बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में इसका पार्ट 2 भी देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि कंपनी इसमें इन्वेस्ट क्यों करती है? कंपनी अपना शेयर क्यों देती है पब्लिक को खरीदने के लिए? तो मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है, उसको अपनी कंपनी को और बड़ा बनाना है, इसको एक्सपैंड करना है। उसके लिए उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मनी का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको मनी को रेज़ करना पड़ेगा। वो मनी किसके थ्रू रेज़ कर सकता है? तो अभी हम लोग स्टॉक मार्केट का बात कर रहे हैं इसलिए उसी रिलेटेड सारा बात करेंगे। तो एक कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है तो मनी रेज़ करेगा कैपिटल मार्केट के थ्रू। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर शेयर को सेल और बाय और सेल किया जाता है। मतलब उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसा ट्रांज़ैक्शन होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसका 2 कैटेगरी होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का एक बार कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू इश्यू करती है। उसके बाद उसको सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको सेल और बाय करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर इश्यू करती है क्योंकि उसको फंड का ज़रूरत होता है। यहाँ पे 3 तरीके का हम लिखे हैं कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपनी फंड को रेज़ कर सकती है। कौन-सा 3 तरीका? एक आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट और तीसरा है राइट इश्यू। तभी हम लोग आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट का देखते हैं। राइट इश्यू बाद में समझेंगे, जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे तो राइट इश्यू नहीं समझ सकते हैं। तो अभी धीरे-धीरे इसको समझते हैं, फिर राइट इश्यू के बारे में हम लोग जाएँगे। तो सबसे पहले आईपीओ के बारे में समझते हैं, आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है कि इनिशियल फेज़ होता है जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर अपने आप को करवाने के लिए सोचती है, तो उसको आईपीओ आईपीओ में पहले शेयर को इश्यू करना पड़ता है पब्लिक के लिए। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे उदाहरण में हम लिखे हैं कि मान लीजिए एक कंपनी एवीसी लिमिटेड थी, उसको 50 लाख का ज़रूरत है। तो वो क्या करेगी, वो सेबी के पास जाएगी। सेबी एक इंस्टीट्यूशन है जो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए कंपनी को 50 लाख की जरूरत है, वो सेबी के पास जाएगी और वो बोलेगी कि मैं अपने 50 लाख के बिहाफ में कंपनी का 50,000 शेयर इशू करूंगा। एक शेयर का दाम 100 रुपया करके मैं बेचूंगा। तो अब ये शेयर का दाम कौन फिक्स करता है? ये जो कंपनी है एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करेगी, जो ये सारा फिक्स करेगी या फिर उस कंपनी का किस कैटेगरी में उसका बिज़नेस है, उसका इनकम क्या है और किसके लिए ये फंड रेज़ कर रहा है, वो सारा पता लगाएगी। फिर जाके ये उसका रेट फिक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इसका रेट फिक्स है ₹100 पर शेयर और 50,000 शेयर कंपनी इश्यू करके 50 लाख रुपया अपनी कंपनी में लाना चाहती है, उससे अपना बिज़नेस को बढ़ाएगी वो। तो मान लीजिए अब ये शेयर क्या होता है? शेयर एक ओनरशिप होता है। एक तरफ से समझ लीजिए कि ओनरशिप है और कंपनी किसी आदमी को शेयर दे रही है, मतलब एक शेयर का मालिक वो आदमी हो गया जो शेयर खरीद रहा है। यहाँ पे शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाते हैं और शेयर खरीदते हैं। तो अब ये हुआ प्राइमरी मार्केट, ये आईपीओ के थ्रू हुआ। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट में मान लीजिए कंपनी है, उसका किसी से पर्सनल रिलेशन है और वो किसी को बोल रहा है कि तुम मेरे कंपनी का शेयर खरीदो, उसके बदले मुझे 50 लाख रुपया दे दो। तो वो एक ट्रस्ट के ऊपर चलता है कि हाँ भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तो आप मेरा शेयर खरीदो और मुझे 50 लाख रुपया दे दो। तो यहाँ पे 2 तरीके से अभी समझे हैं कि एक आईपीओ के थ्रू कंपनी अपना फंड को रेज़ कर सकती है और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी अपना फंड रेज़ कर सकती है। इसमें पूरा जो इसका कंट्रोल होता है सेबी के हाथ में होता है, इसलिए इसमें फ्रॉड का कोई ऑप्शन नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है।
तो ये प्राइमरी मार्केट का अगर काम खत्म हो जाता है, जैसे कंपनी ने इतना शेयर दे दिया, उसको इन्वेस्टर खरीद लिए और जो इन्वेस्टर खरीदते हैं शेयर, अब ये इनिशियल फेज है, ये प्राइमरी मार्केट में, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ से सिर्फ खरीद सकते हैं, उसको उसी के पास बेच नहीं सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स यहाँ से खरीदते हैं, इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल दोनों होता है। सेकेंडरी मार्केट का दो मार्केट होता है, एक होता है बीएससी इंडिया का, मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है। इसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है या फिर स्टॉक मार्केट के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी मार्केट हुआ जहाँ पे आप लोग सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो ये हुआ था सेकेंडरी मार्केट का। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदे थे डायरेक्ट कंपनी से आईपीओ में, वो इस सेकेंडरी मार्केट में इसको बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मान लीजिए इन्वेस्टर है, प्राइमरी मार्केट में गया, वो कंपनी से शेयर खरीदा, एक बबलू नाम का इन्वेस्टर है। मान लीजिए सब्जी मंडी में गया, सब्जी मंडी में जाने का मतलब वो प्राइमरी मार्केट, जहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सस्ते में सब्जी आप ला करके अपने एरिया में जो बेचते हैं वो सेकेंडरी मार्केट हुआ। मान लीजिए सब्जी मंडी गया, ये प्राइमरी मार्केट हुआ, वहां से बहुत सारा सब्जियां खरीद कर लाया, ये आईपीओ जिसे कि शेयर खरीद के लाया, इसको सेकेंडरी मार्केट में बीएससी एनएससी में बेचा। जैसे आप सब्जी मंडी गए, वहां से सब्जी लेकर आए, आप जो एरिया में रहते हैं वहां पे मार्केट है, वहां पे आप ठेला पे बेचे या फिर एक दुकान लगाकर सब्जी बेचे, ये हम लोग का सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो इस तरह से काम करती है। अब 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 मान लीजिए आप सब्जी लाए हैं, उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर सब्जी का ज़्यादा डिमांड है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर सब्जी का डिमांड कम है, तो उसका प्राइस गिर जाएगा। उसी तरह शेयर में भी होता है। अगर जो कंपनी, मान लीजिए हम टाटा पावर का एक शेयर खरीदे हैं। अब टाटा पावर में अच्छा इनकम हो रहा है, वो कंपनी में अच्छा इनकम हो रहा है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए टाटा पावर में कुछ फ्रॉड हो गया, तो शेयर प्राइस का डिमांड कम जाएगा, मतलब शेयर खरीदने का डिमांड कम जाएगा। इसकी वजह से वो प्राइस गिरने लगेगा। तो इसका प्राइस उसके डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्राइस अप जाता है उसको बुलिश कहते हैं, और जो प्राइस डाउन जाता है इसको बेयरिश कहते हैं। तो ये था थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज था। इसके बाद से इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कोई एक कंपनी का स्टॉक लेंगे और उसमें बात करेंगे कि किस तरह से इसका प्राइस अप होता है, डाउन होता है, कब बुलिश होता है, कब बेयरिश होता है, इससे किस तरह से प्रॉफिट किया जाता है। तो धीरे-धीरे एक सीरीज़ है स्टॉक मार्केट का। तो ये फर्स्ट फेज़ था, इसके सेकंड फेज़ में दूसरा वीडियो लेकर आएँगे।